ये लोग जेंजी को बोलते हैं कि जेंजी कुछ नहीं कर सकते, जेंजी के अंदर दम नहीं है, जेंजी कॉकरोच है। बेटा जेंजी होने ना तुम्हारी हिला दी है। और हम अगर धर्मेंद्र प्रधान इसके बाद भी इस्तीफा नहीं देते हैं तो हम यहाँ से जंतर मंतर से लेके पार्लियामेंट तक युवाओं की फौज खड़ी कर देंगे और हम यहाँ से उनका इस्तीफा लेके रहेंगे, चाहे जो हो जाए। अभी जो लोगों ने सुसाइड किया है एग्जाम के कारण डिप्रेशन में आके, इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ सिस्टम। पिछले 10 साल से ये इसको हिंदू मुस्लिम देश बांट दिया इन्होंने। अगर आप पोस्ट पे हो तो सवाल आपसे पूछे जाएंगे। आप जा रहे हो, हमें कह रहे हो कि पेट्रोल यूज मत करो, गोल्ड मत खरीदो, वैसे भी आपने हालत रखी नहीं कोई। मेरा नीट का एग्जाम लीक हुआ, मेरे मम्मा पापा लिटरली इतने ज्यादा रोए, मेरी मम्मी का दिल टूट गया। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता यूथ कितना सेक्रीफाइस करता है। 17 साल के CBSE के लड़के को जब ये पाकिस्तान का बोल सकते हैं तो भाई तुम किस बात पे इनका विश्वास करते हो? वो गद्दी में बैठ के 17 बच्चों की जानों के साथ नहीं खेल सकते। सोचिए उनकी माँ पे क्या बीत रही होगी जिनका 17 साल का बेटा एक एग्जाम के लिए मर गया। तुमसे घंटा कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है? बोलना एक अलग बात होती है पर करके दिखाना वो अलग बात होती है। सो मेन एजेंडा तो यही है कि यहाँ पे जो धर्मेंद्र प्रधान, जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, इनकॉम्पिटेंस एजुकेशन मिनिस्टर, अनअकाउंटेबल एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं, उनका इस्तीफा हमको लेना है। उनका इस्तीफा लेके एक मैसेज सेट करना है, एक एग्जाम्पल सेट करना है जितने भी एजुकेशन मिनिस्टर आएंगे उनके लिए कि अगर आप इनकॉम्पिटेंस हैं, अगर आप इनअकाउंटेबल हैं, अगर गवर्नमेंट जनता को उनके सवालों के जवाब नहीं दे सकती तो उनको जाना होगा, उनको रिज़ाइन करना होगा, उनको यहाँ पे रहने का कोई हक नहीं है। वो गद्दी में बैठ के 17 बच्चों की जानों के साथ नहीं खेल सकते, 17 बच्चों की जाने के साथ नहीं खेल सकते। सोचिए उनकी माँ पे क्या बीत रही होगी जिनका 17 साल का बेटा एक एग्ज़ाम के लिए मर गया। किसी का एग्ज़ाम के लिए किसी का मर्डर कर दिया। मैं इसको सुसाइड नहीं मानता, ये एक मर्डर है जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने हमारे देश के बच्चों का किया है। और हम अगर धर्मेंद्र प्रधान इसके बाद भी इस्तीफा नहीं देते हैं तो हम यहाँ से जंतर मंतर से लेके पार्लियामेंट तक युवाओं की फौज खड़ी कर देंगे और हम यहाँ से उनका इस्तीफा लेके रहेंगे, चाहे जो हो जाए। 2024 के अंदर नीट का पेपर लीक हुआ था, 2026 के अंदर फिर से लीक हुआ है। तो जो एजुकेशन मिनिस्टर बनाए गए थे वो 2021 के अंदर उनको लिया गया था, एज एजुकेशन मिनिस्टर उनको बनाया गया था, आई गेस ऑन 7th of July और समथिंग लाइक दैट। तो उनके अंदर आने के बाद अगर बार बार फेलियर्स आ रहे हैं तो सिस्टम को एक्शन लेना चाहिए। सिस्टम ने 2024 के अंदर भी एक्शन नहीं लिया पेपर लीक होने के बाद। सेम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपनी गलती को भी एक्सेप्ट नहीं किया। 2026 के अंदर सेम चीज़ है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता यूथ कितना सेक्रीफाइस करता है उनके लिए। एक एग्ज़ाम कितना मायने रखता है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अभी जो लोगों ने सुसाइड किया है एग्ज़ाम के कारण डिप्रेशन में आके, इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ सिस्टम। गवर्नमेंट के लिए सिर्फ डेथ का एक नंबर होता है। आज 5 लोगों ने सुसाइड किया, कल 6 ने किया, गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड आई एम नॉट बिलोंग टू अ वेरी रिच फैमिली बट स्टिल गाइज मैंने नीट कोचिंग के लिए मैं नोएडा आया था एंड गाइज मेरा मोटिव था कि मैं नीट कंप्लीट कर लूँ एंड मैं इस एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से करूँ एंड मेरा मोटिव यही था। बट हुआ क्या, एग्ज़ाम लीक हो गया। जो लोगों ने इतनी ज़्यादा प्रिपरेशंस की थी कि नीट लीक नहीं होगा, लीक तो तब भी हो गया है नीट। अब आप बोलो, अब आप लोगों के पास क्या सवाल है लिटरली। एंड सेकेंड थिंग फिर होता क्या है कि ये लोग जेंजी को बोलते हैं कि जेंजी कुछ नहीं कर सकते, जेंजी के अंदर दम नहीं है, जेंजी कॉकरोच है। बेटा जेंजी होने ना तुम्हारी हिला दी है। सोचो, थिंक अबाउट इट, क्लॉक इट बिच। हम लोगों ने जो किया है ना वो तुम लोग ना 78 सालों में भी नहीं कर सकते। हमने 2 दिन के अंदर 5 मिलियन फॉलोअर्स कर ले। तो अब तुम लोग सोच लो, इफ वी आर टॉकिंग टू ईच अदर ना, अगर हम बोलने पे आ जाए ना तो हम ना फाड़ सकते हैं। इस प्रोटेस्ट को मेरा सपोर्ट करने का यही मकसद है कि बेसिकली सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं सरकार से, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, चाहे वो मणिपुर का मामला हो। सरकार में अगर अकाउंटेबिलिटी होती तो हमारे देश का जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है PM, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, बाकायदा स्टूडेंट्स को अपनी ग्रीवियंसेस बताते
क्या फर्दर स्टेप्स है, मैकेनिज़म्स क्या है कि इसको रिस्टोर किया जा सके, वो बताते, बट वो चीज़ नहीं है। इंस्टेड वो जाके मेलोडी देंगे फॉर डिप्लोमेटिक रिलेशंस, एंड दैट इज़ लाफेबल फॉर अस बिकॉज एज स्टूडेंट्स वी डिमांड कि आप पहले अपने देश के प्रति, अपने सिटीजन्स के प्रति अकाउंटेबिलिटी दे, ना कि बाहर जाकर लोगों को गिफ्ट्स दे। तो हमें भी एक गिफ्ट दे दीजिए। एज अ यूथ और एज अ यंगस्टर आई वांट टू से कि ये एक पर्टिकुलर पार्टी के बारे में नहीं है। ये जो प्रोटेस्ट है ये सिर्फ हमारे करंट सिचुएशन, करंट इंडिया के बारे में है, जिसमें हम किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। CJP इट्स नॉट अ पर्टिकुलर पार्टी, इट्स अ स्लोगन फॉर यू, फॉर द लीडिंग पार्टी एंड फॉर द ऑपोजिशन जो कुछ नहीं कर रहे हैं। मेन स्ट्रीट मीडिया इन पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, तो जो यूथ है वो सवाल उठा रहा है इस चीज़ पे कि वो चाहता है कि हमारा जो करंट एजुकेशन सिस्टम है वो ठीक रहे और ठीक हो जाए, जिसकी वजह से जो एक्चुअली में लायक है और जो नालायक है उनको हटाया जाए और जो लायक है उनको लाया जाए। और जो ये मूवमेंट देख रहे हो, इसको छोटा मत समझना, ये छोटे समझ रहे हैं कि बिल्कुल गलती मत कर देना। मैं घर में बैठ सकता था, मस्त एसी की हवा खा सकता था। मैं यहाँ पे आया हूँ क्योंकि जिंदा हो तो जिंदा दिखने चाहिए। जब दिखोगे तब सरकार के अंदर डर बैठेगा। और जितने भी ये राइट विंग है सब इसको बदनाम करने में लगे हैं, ठीक है। 17 साल के CBSE के लड़के को जब ये पाकिस्तान का बोल सकते हैं तो भाई तुम किस बात पे इनका विश्वास करते हो? मेरे को तो ये समझ नहीं आता। ये नेता अपने मुंह से कुछ भी बोल देते हो, उन पे क्यों विश्वास करते हो? कैसे विश्वास कर लेते हैं लोग? मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। ओके, सो एजुकेशन मिनिस्टर अगर रिज़ाइन नहीं करते, सी ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, बट सी द पॉइंट इज एजुकेशन मिनिस्टर भी बात खत्म नहीं होती। बात है कि यहाँ पर जो पूरा पेपर लीक का माफिया है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है और उसको रूट से बाहर निकाल फेंकना है। उसके जो भी स्टेप्स हैं, जैसा भी सही लगता है हमें वैसा करना चाहिए। एंड नेक्स्ट फेज की बात है, दैट्स टू पॉलिटिकल टू आंसर। अभी वी आर हियर जस्ट फॉर द कॉज, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ। बट whoever the faces, जो कोई भी होता है, अगर वो लोगों के ओपिनियन को, पब्लिक के आक्रोश को एक सही तरीके से वॉइस ऑफ द यूथ बनकर आगे बढ़ाता है, सो आई थिंक दैट्स गुड। देखिए मैं एक हेल्दी डेमोक्रेसी की बात करता हूँ कि जो लीडर्स हैं, लीडर्स शुड बी ओपन टू फीडबैक, शुड बी अकाउंटेबल टू द पब्लिक, राइट। ये एक बेसिक नेसेसिटी जो है वो फुलफिल होनी चाहिए। और आई थिंक जितने लोग जो यहाँ पर आए, कहीं ना कहीं दे फील कि वो चीज़ लैकिंग है, इसलिए वो यहाँ पर आए। सो या लीडर्स को अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए एंड वो करना चाहिए। मेरा नीट का एग्जाम लीक हुआ, मेरे मम्मा पापा लिटरली इतने ज़्यादा रोए, मेरी मम्मी का दिल टूट गया, मेरा भी दिल टूट गया। बिकॉज मैंने पूरे लाइक मैं 24 घंटे में से 1 घंटा सो रहा था और मुझे इतना दुख हुआ क्योंकि मेरा नीट का एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया। एंड मुझे सेकंड डे क्या पता चलता है नीट का एग्जाम लीक हो चुका है। मतलब ये चीज़ मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा बुरी थी। एंड लिटरली जब मुझे पता चलता है कि क्या नाम है रीनीट हो रहा है, तब मेरा दिमाग और बरसा गया, मतलब मेरा मूड और ख़राब हो गया। या तो रीनीट करो या तो नीट करो ही मत, क्योंकि हर साल का है ये, हर साल नीट लीक ही हो रहा होता है, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। एंड ये क्या बोल रहे हैं, अगले साल से तो क्या कहते हैं, काम करेंगे ऑनलाइन के पर्पज़ से करेंगे, वहाँ भी लीक हो जाएगा तुम्हारे, तुमसे घंटा कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। बोलना एक अलग बात होती है पर करके दिखाना वो अलग बात होती है। क्योंकि मैं लिटरली लाइक सक्ड हो चुका है मेरा माइंड, क्योंकि मैंने इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन करी थी। एंड उसके बाद क्या होता है मेरे साथ, मेरा एग्जाम लीक हो जाता है। एंड गेस व्हाट, मैं क्या करूँगा अब जाके, मैं मर जाऊँ जाके, हार्पिक पी लूँ, ये करूँ मैं जाके, मोर्टिन खा लूँ, मैं कुछ ऐसा करूँ क्या जाके। बट मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बिकॉज आई जस्ट लिटिल बिट थिंक कि हम लोग बिकॉज ऑफ कुछ टाइम बाद ये कॉकरोच आ गया था, तो आई थिंक कि ऑफकोर्स यहाँ पर मेरी ज़बान ज़रूर चलेगी, बिकॉज इस ज़बान की वजह से मैंने बहुत कॉन्ट्रोवर्सी खड़ी करी अपनी लाइफ में। सो आज मैं चाहता हूँ कि इस ज़बान से एक और कॉन्ट्रोवर्सी खड़ी हो एंड ये लोगों तक पहुँचे जाके। यहाँ पे कुछ लोग आप देखेंगे तो आते ही उन्होंने कम्युनल नारे चालू कर दिए। उनका तो यही से फंडा था कि भाई हमको यहाँ पे जाना है, फर्स्ट टावर में जाना है, नारे लगवाने हैं, ये करना है, ये एंटी नेशनल है, वो एंटी नेशनल है, ये जॉर्ज सोरोस से आए हैं, ये उससे आए हैं, कोई जॉर्ज सोरोस का वो निकाल रहा है। भाई यहाँ पे कोई आपको फॉरेनर दिख रहा है क्या? इतने लोगों में सिर्फ एक भैया फॉरेनर है, वो जो फॉरेन मीडिया के लिए काम कर रहे हैं, बाकी और कोई फॉरेनर दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे, और कोई फॉरेनर दिख ही नहीं रहा है। भाई आप कहाँ से उसको जॉर्ज सोरोस का ये बना रहे हो? किसी को कम्युनल नारे लगवा रहा है कोई यहाँ पे। ये सारे लोग, ये जो संघवादी हैं, जो दूसरे पक्ष में भी जो हिंसक लोग हैं, वो लोग यहाँ पे आएंगे, आपको भड़काएंगे। कुछ मीडिया के चैनल्स हैं वो यहाँ पे आएंगे, आपसे ऐसे सवाल करेंगे, ब्राह्मणवाद क्या है, ये क्या है। भाई कोई यहाँ पे अगर आपसे ऐसे सवाल कर रहा है, उनको आप पॉइंट आउट कीजिए। वो उन लोगों को हम ऑन नहीं करते हैं। हमें ऐसे ना मीडिया की ज़रूरत है, ना ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो यहाँ पे आके इस प्रोटेस्ट को कम्युनल, इस पीसफुल प्रोटेस्ट को कम्युनल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सब सारी पार्टी 100 पार्टी मिलके बनी है, ठीक है।
तो उनके पार्टी 100 पार्टी मिलके बनी है एंड हमारी पार्टी बीजेपी को सपोर्ट कोई कर रहा है तो इट इज़ गुड फॉर अस राइट। तो हम लोग एक सवाल पूछ रहे हैं गवर्नमेंट को, तो वो लोग आगे क्यों ऐसा कर रहे हैं कि हम नहीं पूछना चाहिए, ठीक है। वाई दे आर कमिंग एंड दे आर कंट्रोलिंग अस राइट। वो लोग हमारे बात सुनना चाहिए, वो लोग सुन नहीं रहे, वो सिर्फ अपने कर रहे हैं मन का। हमारा क्या है, मेरा अनुरोध फ्यूचर क्या है? मेरा अनुरोध बस ये है कि पार्टीजनशिप में ना जाए, स्टूडेंट्स की आवाज़ सुने, जनता की आवाज़ सुने एंड दैट्स ऑल। ये आम आदमी पार्टी से एफिलिएटेड है नहीं है, डजंट मैटर। वी स्टूडेंट्स आर हियर स्टैंडिंग प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ देयर पॉलिसीज़ जो वो नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे, अकाउंटेबिलिटी नहीं दे रहे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर पा रहे। वी स्टूडेंट्स स्टैंड फॉर दैट। वी डू नॉट स्टैंड फॉर एनी पार्टिजनशिप इन दिस कंट्री। वी स्टैंड फॉर डेमोक्रेसी, वी स्टैंड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, वी स्टैंड फॉर आवर राइट्स। जो एक्चुअली में अगर आपको ऐसा लग रहा है यहाँ यूथ नहीं है तो आप पहले दिखा सकते हैं यहाँ बहुत ज़्यादा यूथ है। उसके अलावा जो हमारा डिजिटल यूथ था वो शायद नहीं आया। मे बी लोगों के मन में जो डर है, जो लीडिंग पार्टी के टुवर्ड्स डर है, जितने भी प्रोटेस्ट इससे पहले हुए लोगों को पता है उसमें क्या हुआ। या तो वो एंटी नेशनलिस्ट कहला गए, या फिर उन पे गोली दागी गई, या फिर उस पे आंसू बोले हुए हमारे जो फार्मर जो प्रोटेस्ट किए थे उनके साथ क्या हुआ सबको पता है। यूथ जो है वो, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो आलसी है, वो काम करना चाहता है, पर जो हमारा सिस्टम है कहीं ना कहीं उसका सराउंडिंग है, जो सोसाइटी वो उसे रोकती है सवाल पूछने से। जो आज हिंदू मुसलमान हो रहा है उसकी वजह से भी हमारे यूथ में माइंड डिवीजन हो चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सोच है वो, उस सोच की वजह से हमारा यूथ जो अभी नहीं है यहाँ पर, जो मेन स्ट्रीम मीडिया की वजह से हमारे हिंदू मुसलमान हुए हैं, जो कास्टिज्म हुआ है, जो रिलीजन हुआ है, उसकी वजह से जो लोग यहाँ नहीं आए हैं। आने यहाँ बहुत चाहिए थे पर नहीं आए बिकॉज ऑफ दैट मेन स्ट्रीम मीडिया, बिकॉज ऑफ दैट डिवाइड एंड रूल माइंडसेट, जिसकी वजह से यहाँ जो यूथ नहीं आया है। आज दी लाइक पीपल ऑफ देयर फैमिली की कितना मैटर करता है वो स्टूडेंट उनके लिए। अभी ज़्यादा डिमांड नहीं है स्टूडेंट्स की। एक है कि आपका सिस्टम फेल हुआ है, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। आप जो धर्मेंद्र प्रधान है, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उनका रेजिग्नेशन मांग रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे। आगे फर्दर जो भी डिमांड्स होती हैं वो बात अलग है। बहुत सारे पॉलिटिकल टॉपिक्स हो सकते हैं डिबेट करने को, जीडीपी हो सकता है, बहुत सारे। फिलहाल जो प्रायोरिटी है एज ए स्टूडेंट, एज मी प्रिपेयरिंग एज ए स्टूडेंट फॉर एनी एग्जाम, एक जो चीज़ है कि वी जस्ट वांट ए फेयर एग्जाम, उससे ज़्यादा कुछ डिमांड नहीं है। ये नहीं बोल रहे कि आप हमें एजुकेशन प्रोवाइड करो यार, आप हमें कोई भी चीज़ प्रोवाइड करो, आप सिर्फ हमें एक फेयर मोड ऑफ लाइक एग्जाम को कंडक्ट करवा दो, उसको एक ढंग के तरीके से कंडक्ट करवा दो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हम प्रिपेयर कर रहे हैं। पिछले 10 साल से ये इसको हिंदू मुस्लिम देश बांट दिया इन्होंने। जो देश एक यूनाइटेड देश था वो देश इन्होंने बांट दिया। जो एक हिंदू मुस्लिम, अरे भाई हिंदू मुस्लिम से डेवलपमेंट नहीं होता, देश खराब होता है। और मैं ये बता दूं, ये जितने भी मंत्री हैं इनका सबका बाहर जुगाड़ हो रखा है। सोच के देखो, जिनके बेटे बाहर पढ़ रहे हैं, जिनका खानदान बाहर बसा हुआ, उसका बाप यहाँ क्या कर रहा है? सीधी सी बात है भाई, जिनके बेटे वहां पढ़ रहे हैं, उनका पूरा खानदान दूसरी कंट्री में बैठा है, तो वो नेता इस देश में कर क्या रहा है? वो लूट रहा है इस देश को। बस जब तक इनकी जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक ना ही इनमें डर बैठेगा और ना ही ये चीज़ रुकने वाली है। जवाबदेही तय हो, इन पे केस लगे, इनको जेल हो, तब जाके कुछ इस सिस्टम में बदलाव हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। मैं चाहती हूँ नेक्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर जो हमारे वेंचो जी है वो बने। ये जो हमारे करंट प्रधान जी है एजुकेशन मिनिस्टर, वो अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे हैं, वो आगे सवाल के जवाब नहीं दे रहे हैं। तो वी वांट रिप्लेसमेंट, वी वांट समवन एल्स हु इज मोर एजुकेटेड, हु इज मोर वर्थी टू हैव दैट सीट। तो ये मेरा पर्सपेक्टिव है रिगार्डिंग द रिप्लेसमेंट ऑफ द एजुकेशन मिनिस्टर। सो इफ अभिजीत को मैं कुछ कहना चाहूँगा, दैट इज़ कि राइट नाउ जो लोगों के अंदर, जो यूथ के अंदर जो एक सॉर्ट ऑफ एक गुस्सा था, एक उनकी जो वॉइस थी जो उन्हें अनहर्ड फील हो रही थी, उनको उन्होंने वॉइस किया एंड वो ट्रू टू इट्स कोर अगर है तो उसको वो आगे लेकर जाए। बिकॉज कई बार हमने पास में भी देखा है कि ऐसे मूवमेंट स्टार्ट होते हैं, देन इट गोज पॉलिटिकल होने के बाद फिर वो अडल्ट्रेट हो जाती है, उनमें एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस आ जाती है। तो वो सब चीज़ों से अगर हम अवॉइड करें तो ही अभी हम वॉइस ऑफ द यूथ एक यूनिक तरीके से निकल कर आ रहे हैं। आई थिंक वो हमें कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। हमें पॉलिटिकल नहीं जाना, हमें किसी के अगेंस्ट नहीं जाना। वी शुड जस्ट स्टैंड फॉर द कॉज। एंड इफ अभिजीत इज प्लानिंग टू गो फुल फ्लेज्ड इनटू इट, हेड ऑन इस पे जाना चाहते हैं, सो आई थिंक दैट शुड बी द करेक्ट रूट ही शुड टेक। मैं बस ये कहूँगा कि
इतनी सारी भीड़ को देखकर या इतनी सारी जनता को देखकर वो मतलब एजिटेट ना हो। जो मेन सोनम वांगचुक के साथ एफिलिएट करके बहुत अच्छा काम किया है कि पीसफुल प्रोटेस्ट जो चल रहा है वो चलते रहने दे, बिकॉज दैट इज़ द मेन मोटिव कि अगर पीसफुल जब तक चल रहा हो, कोई भी अनसोशल एलिमेंट्स ना हो इस प्रोटेस्ट में, वही सबसे बड़ी बात है। कि उनको मेरा यही सुझाव रहेगा कि मॉब को एक तरीके से स्ट्रेटेजिक रूप से किस तरह से मोबिलाइज करना है वो उन्हें आना चाहिए। एंड आई फील अब तक दे हैव डन अ गुड जॉब। अभिजीत दीपके जी को मैं बोलना चाहूँगी, आप इंडिया में रहें, यहाँ पर यूथ को और बढ़ावा दे, इस चीज़ को मेन स्ट्रीम मीडिया में लाए, और हमारे देश को नया लीडर चाहिए। हमें नहीं चाहिए पुराने ऑर्थोडॉक्स लीडर्स जो अनपढ़ हैं। वी वांट समवन हु इज एजुकेटेड, मोर ड्राइबल एंड मोर वर्टी टू हैव द सीट। तो मुझे लगता है अभिजीत दीपके जी को यहीं रहना चाहिए, इस मूवमेंट को और बढ़ावे से लगाना चाहिए, सिर्फ दिल्ली में नहीं पूरे इंडिया में, ताकि यूथ जो है, जो असली जो जनता है इंडिया की, वो जाग सके और असली मुद्दों पे सवाल उठाए, ना कि फालतू के जाल मुड़ी और मेलोडी।